अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर उत्तर प्रदेश के अमेठी के शिया समुदाय में गहरा गुस्सा देखने को मिल रहा है। समुदाय के लोगों ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की शहादत पर 40 दिन तक शोक मनाया जाएगा। इसके साथ ही सभी दुकानों को बंद करने के साथ एक दिन तक काम नहीं किया जाएगा। शिया धर्मगुरु मौलाना जिसार हैदर अली ने पैगाम जारी करते हुए कहा कि समुदाय के लोग शोक के रूप में अपने दैनिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे। वहीं उन्होंने अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए हमले को कायराना करार दिया है। मौलाना ने इस दौरान ये भी कहा कि ईरान कभी भी दबाव में पीछे हटने वाला नहीं है। उनका कहना था कि जब तक ईरान का एक भी बच्चा जीवित है तब तक देश अपने स्वाभिमान और अस्तित्व की रक्षा के लिए डटा रहेगा। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल हमेशा पीठ पीछे वार करते आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास गवाह है कि पिछले करीब 1900 सालों से जब भी कोई भी समुदाय या व्यक्ति सत्य और न्याय के लिए खड़ा हुआ तो उसे कुर्बानी देनी पड़ी या खून बहाना पड़ा। क्या कुछ कहना है मौलाना का, आइए वो आपको सुनाते हैं। जो भी हक के लिए लड़ता है और हक पे चलता है, हक की हिफाजत करता है, गरीबों की, मजलूमों की हिमायत में कोई खड़ा होता है तो जालिम हमेशा उसको या तो कत्ल करता है या उसे शहीद करता है। ये हमेशा आज से नहीं, ये 1400 साल पहले से ये सिलसिला जारी और सारी है कि हमेशा जालिम ने अपने मफाद के लिए मजलूमों का खून बहाया है, मजलूमों को कत्ल किया है। और आज भी वही रविश अख्तियार की गई कि अपने मफाद के लिए क्या दुश्मनी थी। किसी मुल्क का कोई अगर है, अपने कौम के लिए लीडर है, अपने कौम के लिए वो सुप्रीम लीडर है, पूरी दुनिया की हिफाजत कर रहा है मजलूमों की, और हर मजलूम की हिमायत के लिए वो अपने कदम को उठा रहा है, तो ये अपने मुल्क का मसला है, अपने दिन का मसला है, अपने मजहब का मसला है। लेकिन इन फ़राइन ज़माने के लोगों ने जिस तरीके से आपके ऊपर हमला करके ये साबित कर दिया कि हम हमेशा जालिम थे, जालिम रहेंगे, जालिमों का साथ दिए हैं और मजलूमों का हमेशा उन्होंने कत्ल किया है, उनको शहीद किया है और उनको परेशान किया है। अमन व अमान से ये जालिम हमेशा कभी भी नहीं रहते हैं। बातिल हमेशा एक दूसरे के उसमें लगा रहता है कि कब इनको कमज़ोर किया जाए, कि हम अपने सामने इनको झुकाएं। लेकिन याद रखिए, जो हक पे साबित कदम होते हैं वो सर कटा देते हैं, सर झुकाते नहीं हैं। ये पैगाम करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया था कि जो 32 लाख का लश्कर था इमाम हुसैन के सामने आया था और वो ये कह रहा था कि हमारे सामने बैत कर लो, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर कटाना मंजूर किया, उसके हाथ पे बैत करना मंजूर नहीं किया। इसी तरीके से ये डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ये चाहते थे कि खामनेई साहब ये हमारे सामने आएँ और आकर के घुटने टेकें, जो हम कहें उस बात पर अमल करें। उन्होंने इस बात को बिल्कुल इनकार किया कि हम तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकेंगे, हमारा मुल्क है, हम अपनी हिफाजत करेंगे। तुम हमारे सर को ज़रूर काट सकते हो लेकिन हमारे सर को झुका नहीं सकते हो, हम तुम्हारी अनानियत के मुकाबले में नहीं आ सकते हैं। लिहाजा आज जो हमारे सामने, हमारे दिलों पर, हमारे कौम शिया पर और आलम तमाम तशय्युअ ने जहाँ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत है और बहुत बड़ा ये अलमनाक गम लाहक हुआ है, हम सब आज से नहीं बल्कि 40 दिन का शोक का ऐलान करते हैं। और इसके वास्ते एक सुप्रीम लीडर हमारा, जो इमाम के नक्शे कदम पर चलने वाला, दीन इस्लाम की हिफाजत करने वाला, दीन के मसाइल को हल करने वाला, दीन के हर बात पर कदम आगे बढ़ाने वाला, हर एक गरीब, बेवा, यतीम, बेसहाराओं का सहारा बनने वाला आज हमारे दरमियान में नहीं है। हम तहे दिल से सोगवार हैं और आज हम पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस बात कि हमेशा जालिम ने जुल्म किया है और सब्र करने वालों ने सब्र किया है। मगर देखिए, हक का बोलबाला कल भी था, हक का बोलबाला आज भी है, हक का बोलबाला कल भी रहेगा। इंशाल्लाह ये क़यामत तक हक रहेगा और इसको कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए कि कुरान मजीद कह रहा है, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। शिया समुदाय के मौलाना जीशान हैदर ने कहा कि ये घटना बहुत दुखद है, हम लोग इसके लिए 40 दिन का शोक रखेंगे और अमेरिका ने बहुत ही कायराना हरकत की है। बाकी खामनेई की भले ही शहादत हो गई लेकिन उनके विचार ख़त्म नहीं हुए। वहीं पर स्थानीय वक़ार अली जैदी ने बताया कि ये लोग शहादत को लेकर 40 दिन तक शोक मनाएंगे, साथ ही दुकानें बंद कर शोक मनाएंगे। ये बहुत बुरा हुआ है, ये जालिम हुकूमत सबको डराना चाहती है लेकिन खामनेई की शहादत बेकार नहीं जाएगी। क्या कुछ कहा है वक़ार अली ने, आपको वो सुनाते हैं। शोक मनाएंगे। आज खुसूसी तो आज हम लोगों ने दुकान भी बंद कर रखी है, सारे काम को तर्क कर दिया है और 40 दिन तक हम लगातार शोक मनाते रहेंगे अपने हिसाब से। कैसे देख रहे हो? ये बहुत बुरा हुआ है जो भी हुआ है,
ये जालिम हुकूमत जो है, ये ट्रम्प या नेतन्याहू जैसी शख्सियत, ये अपने आप को सिर्फ ये सुप्रीम लीडर बता के अपने आप को दुनिया को ये डराना चाहती हैं। लेकिन आयतुल्लाह खमैनी साहब ये साबित कर दिए कि हम जालिम के सामने सर नहीं झुकाएंगे, सर कटा देंगे। मजलूमों, बेवाओं, सहारों, यतीम, आज देख लीजिए पूरा ईरान उनके साथ है, चंद लोगों को छोड़ के जो उनके चमचे हैं ट्रम्प के, बस वही लोग जो फर्जी तरीके से अफवाह फैला के कि ईरान में ये है हो रहा है, ईरान में वो हो रहा है, सारी बातें आज ईरान में जो हालत है आप लोग चैनल के माध्यम से देख भी रहे हैं, आप लोग खुद पत्रकार हैं, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग 40 दिन तक लगातार शोक मनाएंगे। तो वहीं ईरान और इजराइल का जो युद्ध है वो खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है तो भारत में भी हाहाकार मचा हुआ है। शिया बाहुल्य राज्यों में कोहराम सा मच गया है। यूपी में भी कई ज़िलों में लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनों की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल का हमला ईरान पर लगातार जारी है। और इसी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई अमेरिका और इजराइल के किए हमले में मारे गए, यानी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से सिया समुदाय के लोगों के इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग परेशान हैं और खामनेई के लिए अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। सड़कों पर भी लोग उतरते हुए देखे गए उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में। वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने लोगों के लिए परेशान हैं जो ईरान में फंसे हुए हैं। ये खबर हमें अमेठी से हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार त्रिपाठी ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। लेकिन एक स्ट्रगल की आपकी कहानी लोग सुनाते हैं कि गांव में से आपने रंगमंच शुरू किया और लखनऊ के भारतीय शाहजहांपुर में कोरोनेशन आर्ट थिएटर में मैंने प्रॉपर पढ़ाई के पहले रोज शाम को एक अमेचर अभिनेता के रूप में काम किया। हमारे कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी हैं जो हम लोग प्यार से कृष्णा दादा बोलते हैं, दिलीप आनंद जी हैं, जरीब मलिक आनंद जी हैं, शमीम आजाद जी हैं, महेश सक्सेना जी हैं, चंद्रमोहन महेंद्रू जी हैं, जुगनू सत्यनारायण जी हैं, सुदर्शन सलिलेश जी हैं। ऐसे बहुत सारे मित्रों की टोली है जिनके साथ में रह के हमने शाहजहांपुर में खूब रंगमंच किया। फिर उसके बाद भी सबसे अच्छी बात शाहजहांपुर मेरे लिए बहुत स्पेशल क्यों है कि शाहजहांपुर ने मुझे लखनऊ और दिल्ली और मुंबई जाने से पहले मेरी रोजी दाल चावल रोटी मुझे शाहजहांपुर में जीवन भर के लिए सेट कर दिया था। इतना समृद्ध था कलाएं। अब वो हाई स्कूल नहीं, कला की बात नहीं, हाई स्कूल पास किया, राजकीय इंटर कॉलेज गवर्नमेंट में इसमें एडमिशन लिया। एक आपके किसी पेपर में निकला कि अप्रेंटिस चाहिए, अप्रेंटिस के लिए, ओसीएफ के लिए, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर। तो मैंने भी फॉर्म भर दिया, उसमें 3-4 हजार बच्चों ने फॉर्म भरा, मेरा भी उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मजाक करते करते 12वां फिर मैं प्राइवेट हो गया, क्योंकि 2 सरकारी संस्थानों में एक साथ नहीं। तो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मैं 29वें बैच का पास आउट फौजी टेलर हूँ, जिसमें अगर मैं अभिनेता या कलाकार कुछ भी नहीं होता तो आज शाहजहांपुर में अपने बीवी बच्चों के साथ में रह के प्रॉपर मैं ये ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री की सेवा कर रहा होता और अपना गांव देख रहा होता।